प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से हागे की पुस्तक का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जिसका टाइटल है मंदिर का पुनः निर्माण। इसमें कुल 2 अध्याय हैं, तो विस्तार से जानने के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब इज़राइल के लोग बेबीलोन की बंधुआई से वापस आ गए थे और यरूशलेम में कुछ वर्षों तक रह भी चुके थे। परंतु उस समय में भी तब तक यरूशलेम का मंदिर अभी भी खंडर के रूप में ही पड़ा था, जो कि यहोवा विरोधियों के द्वारा इजराइलियों को बंधुआई में ले जाने से पहले तोड़ा गया था। तो तब भी जब इजरायली बंधुआई से लौट आए थे, तब भी उनके वहां रहने के कुछ वर्षों तक भी यरूशलेम के मंदिर की खंडर जैसी ही स्थिति थी। तब उन दिनों इजराइल में हागे भविष्यवक्ता रहा करता था, जो यहोवा की आराधना करने वाला, उसकी आवाज को सुनने वाला एक पुरुष था। तब कुछ समय पश्चात यहोवा परमेश्वर का वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा जरुब्बाबेल और यहोशू महायाजक के पास पहुंचा, जो उस समय में यहूदा के अधिपति भी थे। तब हागे भविष्यवक्ता ने उनसे कहा कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। ये लोग अर्थात हागे यहाँ वहाँ रहने वाले यहूदी इजराइलियों के विषय उनसे बोल रहा था कि ये लोग ऐसा कहते हैं कि यहोवा का भवन हम अभी नहीं बना सकते। तब फिर हागे ने उनसे कहा कि यहोवा यूँ कहता है कि क्या तुम्हारे पास अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। और उसने उनसे कहा कि तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। अर्थात अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। यहाँ यहोवा परमेश्वर हागे भविष्यवक्ता के द्वारा अपनी प्रजा से बात करते हैं, यह कहकर कि तुम अपने छत वाले घरों में रहते, खाते पीते, कपड़े पहनते, परंतु यह ध्यान नहीं देते कि यहोवा का मंदिर वीरान तथा खंडर पड़ा है। और परमेश्वर उन्हें उनकी चाल चलन सुधारने की आज्ञा देते हैं। और फिर आगे का वचन यह कहता है कि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि पहाड़ों पर चढ़ जाओ और लकड़ी लाओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। यहोवा ने हागे के द्वारा उनसे कहा कि तुमने बहुत उपज की आशा की, परंतु तुम्हें उतनी ना मिली। क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि परमेश्वर का भवन उजड़ा पड़ा है और तुम में से हर एक अपने अपने घर को बनाने में व्यस्त है। इसी कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है, मेरे प्रियो, क्योंकि उन दिनों ऐसा ही अकाल पड़ा था। तब जब यह सारी चेतावनी हागे भविष्यवक्ता के द्वारा यहोवा की ओर से दे दी गई, तब जरुब्बाबेल और यहोशू महायाजक ने सब बचे लोगों समेत जो उस समय बंधुआई से लौट आ चुके थे, उन सब ने फिर परमेश्वर यहोवा की आज्ञा मानी और जो वचन परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हागे भविष्यवक्ता को भेजा, उन सबको उन्होंने मान लिया। और सभी लोगों ने मिलकर यहोवा का फिर भय माना। तब हागे ने उनसे कहा कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे संग हूँ। तब परमेश्वर ने उन लोगों के मन को नया कर दिया। तब वह उस भवन को बनाने में जुट गए। और यहोवा ने फिर उनसे आशीष की यह प्रतिज्ञा बांधी और कहा कि तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच सदा बना है, इसीलिए तुम मत डरो। इस प्रकार की आशीष की प्रतिज्ञा
फिर यहोवा ने उनसे की, जिसमें जरुब्बाबेल और यहोशू महायाजक यहोवा के भय में जिए तथा फिर मंदिर निर्माण के कार्य में जुट भी गए। हालेलुया। तो चलिए अब हम इस पूरी पुस्तक के कुछ विशेष तथ्यों को समझेंगे संक्षिप्त में। भाइयों बहनों, इजरायली लोग बंधुआई से लौटे और कुछ वर्षों तक यरूशलेम में रह चुके थे। तब वे सब अपने अपने घरों को बनाने में जुटे रहे और खाते पीते पहनते और अपनी ही मौज मस्ती में खो गए थे और भूल गए थे कि जिस परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से आज़ाद किया है उसी का भवन आज उजाड़ पड़ा है, खंडर पड़ा है। तब हागे भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें यह सब स्मरण कराया और जब उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना तब उनमें से जरुब्बाबेल और यहोशू महायाजक ने और कुछ इजराइलियों ने परमेश्वर का भय माना और यहोवा की आज्ञा को फिर पूरा करने में जुट गए। और फिर परमेश्वर ने भी उनसे आशीष की यह प्रतिज्ञा बांधी कि मैं तुम्हारे संग सदा रहूंगा। तो आप यहाँ जरा ध्यान से समझें कि आज यहोवा परमेश्वर हमसे भी इस पुस्तक के आधार पर क्या कहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे भी आज मंदिर के पुनः निर्माण के विषय कहते हैं, जो कि आज पूरी तरह खंडर तथा उजड़ा पड़ा है। अब आप सोच सकते हैं कि यहोवा का कौन सा मंदिर आज उजाड़ और खंडर पड़ा है जिसे हमें पुनः बनाना है। तो जानिए मेरे प्रियो, यहोवा का मंदिर है आज हमारा मन, हमारा शरीर। यस, वी ऑल आर द टेम्पल ऑफ गॉड, जिसे आज पुनः निर्माण की आवश्यकता भी है। जैसे उस समय में बंधुआई से लौटे इजरायली यरूशलेम में रहते रहते अपने अपने कार्यों में अपने अपने घरों को बनाने में जुटे रहे, परंतु यह भूल गए कि वे परमेश्वर जो उन्हें गुलामी से बचाकर लाया है उसका भवन खंडर पड़ा है और वे कहते थे कि अभी भवन बनाने का समय नहीं आया। वैसे ही आज भी हमने बहुत से विश्वासी जन हैं जो कि परमेश्वर के ही द्वारा शैतान की गुलामी से छुड़ाए भी गए हैं और अब मसीह में रहते हुए चलते हुए उन्हें कई वर्ष भी बीत गए, परंतु आज भी वह अपने अपनी व्यर्थ की चिंताओं में अपने अपने सांसारिक गतिविधियों में उलझे पड़े हैं। उन्हें आज भी अपना खाना पीना, घूमना, अपना पेट भरना, बस यही सब सूझता है और भूल ही गए हैं कि वे मसीह विश्वासी हैं। उनके भीतर की परमेश्वर के प्रति भूख व प्यास खत्म ही हो गई है। वे आज बस अपने सांसारिक ज़रूरतों को पूरा करने, अपने लिए घर बनाने में जुटे पड़े हैं। मेरे प्रियो, मैं यह नहीं कहती कि ये सब ज़रूरी नहीं है। पृथ्वी पर रहते हुए हमें सभी भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता है, हमें काम भी करना आवश्यक है, परंतु यहाँ यह समझाया गया है कि केवल उसी में जुटे जाना और उसी की चिंता करना और परमेश्वर को भूल जाना यह गलत है। ध्यान रखें, बाइबल का वचन कहता है कि यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी ना होगी। जी हाँ, जो परमेश्वर के साथ साथ चलकर उसके मन रूपी भवन को सुंदर बनाकर चलता है, उसके जीवन में फिर यहोवा की आशीष फलती है। उसके जीवन में फिर परमेश्वर किसी भी प्रकार की कोई भी घटी कमी नहीं आने देते, परंतु जो परमेश्वर के मन रूपी मंदिर को उजाड़ व खंडर रहने देता है, उसमें कोई आराधना, प्रार्थना या पवित्रताई नहीं रहती, फिर वह अपने जीवन में आशीष को नहीं वरन अकाल को देखता है। उसका जोतना, बोना, सब प्रकार की उपज व परिश्रम व्यर्थ रहती है, अर्थात वह फलवंत नहीं रहता, क्योंकि उसमें यहोवा की आशीष नहीं मिली होती। जैसे यहोवा ने इजराइलियों से कहा कि तुम खाते पीते परंतु तुम्हारे पेट नहीं भरते, तुम कपड़े पहनते परंतु गर्माते नहीं, और तुम अपनी कमाई छेद वाली थैली में रखते हो, अर्थात जो कमाया, जो खाया, जो पहना, उसका कुछ भी लाभ नहीं, सब व्यर्थ हुआ और सब कुछ होते हुए भी अकाल की सी दशा, क्योंकि उनका हृदय रूपी मंदिर जो सच्चा यहोवा का भवन है वह तो उजड़ा पड़ा था। उसकी दशा को सुधारने के विषय उनका ध्यान ही नहीं था। मेरे प्रियो, यही आज परमेश्वर हमसे भी इस पुस्तक के आधार पर कहते हैं कि यहोवा कभी बदलता नहीं, मैं सदा तुम्हारे संग संग हूँ,
परंतु उनके इस आशीष की प्रतिज्ञा के वारिस होने के लिए हमें भी यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं के संग संग चलना होगा। ध्यान दें कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए चाहता है कि हम इन सभी संसारिक चिंताओं, संसारिक लालसाओं में, व्यर्थ की उलझनों में उलझकर नाश न हो जाएं। इसीलिए वह हर पल अपने पवित्र वचनों से हमें चिताता रहता है कि अब भी समय है, हम संभल जाएं और उस मंदिर का ठीक ढंग से पहले निर्माण करें, उस घर को ठीक ढंग से पहले व्यवस्थित करें जिसमें सर्वप्रथम परमेश्वर का वास हो। वह जिसमें रहता है, पहले हमें उस घर को ठीक करने की आवश्यकता है। तो हमारा संसारिक घर तो फिर खुद ब खुद बन ही जाएगा, क्योंकि याद रखें कि परमेश्वर का वायदा है हमसे कि तुम मेरे घर को बनाओ तो मैं तुम्हारे घर को बना दूंगा। यही आशीष की प्रतिज्ञा उस समय में परमेश्वर ने हागे भविष्यवक्ता के द्वारा बंधुआई से लौटे इजराइलियों को दी थी, और यही प्रतिज्ञा आज प्रभु हमसे भी करता है कि तुम मेरा घर व्यवस्थित करो, मैं तुम्हारा घर बना दूंगा। अर्थात जो वाचा मैंने मिस्र से निकलने के समय तुमसे बांधी थी, उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा, तुम्हारे सदा संग संग रहकर। ध्यान रखें, यहोवा वायदों का सच्चा परमेश्वर है। जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से छुड़ाकर जंगल के मार्ग से ले जा रहे थे, तब 40 वर्ष तक भी उनकी चप्पलें भी कभी नहीं टूटी, ना ही उन्हें भोजन की कमी हुई। हर दिन आकाश से मन्ना बरसता था और मीठे पानी के सोते भी। तो कैसे हम सोच सकते हैं कि वह हमें कभी भी अकेला छोड़ सकता है? और फिर हम उसकी दया व भलाइयों को छोड़कर अपने अपने कामों में, अपनी अपनी संसारिक जरूरतों को पूरा करने में जुट जाते हैं और भूल जाते हैं कि परमेश्वर का भवन आज भी उजड़ा पड़ा है, जिसे हमें प्रार्थना से, स्तुति से, वचनों से बनाने की सर्वप्रथम आवश्यकता है। और स्वाभाविक है, जब हम ऐसा करते हैं तो खुद ब खुद आशीषें हमारे पीछे हो लेती हैं, और फिर जब हम कोई भी कार्य करते हैं वह फलता है, उसमें आशीष मिली रहती है। और फिर परमेश्वर हमसे वायदा करते हैं कि जब तुम मेरे भवन को बनाओगे तो मैं उसमें चलूँगा, फिरूँगा, उसमें वास करूँगा। और जब परमेश्वर हमारे मन रूपी भवन में रहता है, वास करता है, तो ऑटोमेटिकली हम ब्लेस्ड होते जाते हैं और एक सिद्ध तथा फलवंत मसीह बनते जाते हैं। यहोवा की यही वाणी है। तो भाइयों बहनों, जुट जाएं आज से ही यहोवा के मंदिर के पुनः निर्माण में, जो आपका मन है, जो अब तक मसीह में आने के बाद उसमें रहने के कुछ वर्षों तक भी उजड़ा पड़ा है। जांचिए तथा परखिए खुद को कि आप और हम भी तो इजराइलियों की तरह संसारिक घरों को और संसारिक ज़रूरतों को पूरा करने में ही तो नहीं उलझे पड़े और भूल गए हैं यह कि परमेश्वर का घर तो आज भी उजड़ा पड़ा है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को भूलकर अलग अलग गतिविधियों में लग जाते हैं तो हमारे मनों में चिंता, झूठ, पाप, ईर्ष्या, जलन और भौतिक वस्तुओं की लालसाएं समाने लगती हैं, जो फिर जाहिर करती हैं कि परमेश्वर का घर आज उजड़ा पड़ा है, खंडर पड़ा है। और फिर इन्हीं कारणों से परमेश्वर हमसे दूर होते जाते हैं, और फिर जो भी हम खाते पीते, कमाते, पहनते व जोड़ते हैं, सब व्यर्थ हो जाता है, अर्थात उसमें आशीष नहीं मिली होती। और यदि ये सभी काम हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर, अर्थात उसके मन रूपी भवन को, उसके मंदिर को बनाकर व्यवस्थित कर उसकी आज्ञाओं व स्तुति प्रार्थना में बने रहकर करते हैं, तो सब कुछ फलवंत होता है और प्रभु भी प्रसन्न रहकर हम में वास करते हैं और अपनी आशीष की प्रतिज्ञाओं को हम में पूरा करते हैं। जैसे यहोवा ने जरुब्बाबेल से अंत में प्रसन्न होकर कहा भी कि मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। यहोवा की यही वाणी है। ऐसा ही वह हर विश्वासी से कहता भी है जो उसमें बना रहता है तथा उसके मंदिर को उसकी आज्ञाओं से व्यवस्थित रखता है कि मैं तुझे अंगूठी समान रखूंगा। और यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं,
तो आप दूसरों के साथ भी इन्हें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।